नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानते हैं कि हमारा पर्यावरण किस तरह से दूषित हो रहा है और पर्यावरण संरक्षण के लिए हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, किस तरह से हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता निभा सकते हैं। और आज का हमारा विषय है सौर ऊर्जा से पर्यावरण संरक्षण। जी हाँ, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि हमने किस तरह से तकनीक को विकसित किया है और लगातार डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जिससे कि कई तकनीकों का भी इजाद किया जा रहा है। इसलिए सौर ऊर्जा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो जाता है कि किस तरह से आप सौर ऊर्जा का उपयोग करके पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं, किस तरह से आपको इसके लिए अप्लाई करना है, कौन कौन सी शासन की योजना है सौर ऊर्जा वाली, वो भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ वो दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं सुबोध इंगले जी, जो कि विद्युत वितरण कंपनी भोपाल के मैनेजर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुबोध जी। और साथ ही हमारे साथ हैं पर्यावरणविद गौरव भेलकर जी। गौरव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण का ये हमारा कार्यक्रम है। इसलिए गौरव जी, मैं शुरुआत आप ही से करूंगा कि किस तरह से हम समझे कि हमारा जो पर्यावरण है, कैसे हम उसे संरक्षित रख सकते हैं और क्या कुछ व्यक्तिगत स्तर पर कार्य हो सकते हैं। जी, आजकल जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो पर्यावरण है वो दिन ब दिन दूषित होता जा रहा है और लगातार जो तापमान है उसमें वृद्धि होती जा रही है। जी। और तापमान में वृद्धि के कारण जो हमारा जो आम जन है वो बहुत ही चिंतित होता जा रहा है कि आगे जो हमारा भविष्य रहेगा वो कैसे पर्यावरण के जो दुष्परिणाम है उसको झेल पाएगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो तरीका है, जो आपने प्रश्न किया कि हम पर्यावरण को कैसे संजो सकते हैं, तो इसके लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो है हमारा जो प्लांटेशन, जिसको हम बोलते हैं वृक्षारोपण। वृक्षारोपण करके हम पर्यावरण के अधिकतर जो हमारे सामने जो दुष्परिणाम आ रहे हैं उससे हम लोग ओवरकम हो सकते हैं। जी सुबोध जी, क्योंकि सौर ऊर्जा से पर्यावरण संरक्षण ये आज हमने विषय लिया है, तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और सौर ऊर्जा का किस तरह से उपयोग किया जाए। और ये अभी हम हाल ही में देख रहे हैं कि लोग भी जागरूक हुए हैं और वो सौर ऊर्जा सोलर पैनल भी लगवा रहे हैं। तो आप हमें किस तरह से बताएंगे कि कैसे इसका उपयोग करें। जैसा कि हमारे राष्ट्र के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है जी कि हर घर पे सोलर पैनल लगाए जाएं और लोगों को अपनी बिजली वो खुद पैदा करें, अपने उपयोग का बिजली वो खुद पैदा करें जी। और उसके बाद वही बिजली आगे चल के उनके कमाई का जरिया बने। जो यूज़ नहीं होगी सोलर पैनल लगाने के बाद, जो विद्युत का उपयोग नहीं होगा, तो जो डिस्कॉम कंपनी है उसको उस यूनिट को बेच के अपना कुछ पैसा भी अर्न कर सकते हैं। तो इसमें एक राष्ट्रीय स्तर पे एक योजना है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जी, जिसके तहत 1 किलोवाट और 2 किलोवाट पे 30,000 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। आप अगर पैनल लगाते हैं तो कैसे? अगर पैनल आप लगाते हैं, सोलर पैनल अप्लाई करते हैं आप, तो उसमें नेट मीटरिंग होता है। तो उसके जो उसका इंस्टॉलेशन कास्ट का 30,000 रुपये 1 किलोवाट और 2 किलोवाट पे 60,000 ये सब्सिडी मिलता है। 3 किलोवाट ऑनवर्ड्स 78,000 रुपये पर कनेक्शन आपको सब्सिडी मिलता है, जो भी लागत आती है उसको इंस्टॉल करने की। तो ये योजना है। और क्योंकि स्वाभाविक है, जब हम नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में जाएंगे, जो प्राकृतिक ऊर्जा के ये स्रोत हैं, सूर्य की हो गई, सूर्य की किरणें हो गई या विंड पावर हो गया, तो उसमें अभी सबसे ज़्यादा जो हमारा अभी इस समय प्रयास चल रहा है कि सौर ऊर्जा जो अखंड ऊर्जा का एक स्रोत है, तो उसका उपयोग करते हुए जो थर्मल पावर स्टेशंस का कोल पे हमारी डिपेंडेंसी कम करके, तो जैसे जैसे हमारा कोल पे डिपेंडेंसी कम होगी तो कार्बन उत्सर्जन का जो एक बहुत बड़ा फिनोमेना है, जो सारी दुनिया जिस पे काम कर रही है, तो उस पर एक बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। और सौर ऊर्जा का ये जो प्रोजेक्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो वो आम जन तक पहुंचाया जा रहा है और उसका पर्यावरण पे बहुत स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। जी, हम गौरव जी आपसे समझेंगे कि पर्यावरण संरक्षण
क्योंकि वर्षा भी आ गई है, तो ये समय कितना महत्वपूर्ण है? अगर हम वृक्षारोपण करेंगे तो, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले दिनों में जिस तरह से टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई थी, कितनी गर्मी हुई थी और उमस तो अभी भी है, तो ये जो क्लाइमेट चेंज है इसके बारे में आप हमें और स्पष्ट बताइए कि ये क्या है और किस तरह से इससे, इस चुनौती से निपटा जाए। जी जी, बहुत अच्छा आपका ये सवाल है। अभी हो क्या रहा है कि हमारे देश में जैसा कि सर ने बताया कि जो फोसिल फ्यूल्स है जिसमें कोल्स वगैरह आते हैं उसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी अभी तक जनरेट होती जा रही थी, जिसके कारण प्रदूषण बढ़ते जा रहा था। और जो गैसेस हैं जैसे कि CO2 हो गया, मीथेन हो गया, वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अब एक नया ऑप्शन हमारे पास में आया है सौर ऊर्जा का। तो सौर ऊर्जा से हमको ये लाभ हो जा रहा है कि ये जो गैसेस है जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट फैलता है, ओजोन लेयर जो हमारी डिप्लीट होते जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो उसके कारण AC वगैरह ज़्यादा यूज़ होते जा रहे हैं और AC वगैरह यूज़ होने के कारण और गर्म होते जा रहा है वातावरण और मतलब उसमें टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। तो अब आपने जैसे सवाल पूछा कि ये वाला समय कितना उपयोगी है, अब आपने देखा होगा अधिकतर व्हाट्सएप्स पे, फेसबुक पे इस साल इतनी मैसेजेस की भरमार रही, सभी को लगता है कि नहीं गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमको अब पेड़ लगाने चाहिए। ये समझ तो आ गया। हाँ, समझ आ रहा है। अब बात आती है, ऐसा कहा जाता है कि इस वाले मौसम में, बरसात का जो मौसम रहता है, इसमें अगर अपन कोई सा भी पेड़ लगाते हैं या कटिंग्स लगाते हैं तो वो बाकी समय के मुकाबले, बाकी मौसम के मुकाबले इस सीजन में बहुत जल्दी पनप जाती है और उसका केयरिंग भी हमको बिल्कुल नहीं करना पड़ता है। अभी आप लेंगे जैसे पौधे कौन कौन से लगाए, अगर आप लेंगे कि कौन कौन से पौधे अपन लगा सकते हैं, तो हमारे भारतीय संस्कृति में पीपल की बड़ी महिमा गाई गई है। क्यों गाई गई है? क्योंकि पीपल जो है ये सुबह भी ऑक्सीजन देता है और शाम को भी ऑक्सीजन देता है, रात को भी ऑक्सीजन देता है, मतलब 24 घंटे पीपल ऑक्सीजन देता है। और श्री कृष्ण का वास भी उसमें होता है। जी बिल्कुल। वैसे ही आप तुलसी ले लीजिए, बड़ का पेड़ ले लीजिए और इमली का पौधा ले लीजिए, नीम का पौधा ले लीजिए। तो मेरा तो सभी लोगों से आग्रह है कि कम से कम अपने जन्म दिवस के अवसर पर हो जाए या इस सीजन में कम से कम 1 पौधा 2 पौधा लगाएं, और ताकि हमारा जो भविष्य है, देखिए एक तो पर्यावरण सुरक्षा भी है और दूसरा है कि हमारा जो भविष्य है, हमारी ये जिम्मेदारी और एक नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि हमारे भविष्य को हम एक अच्छा और सुयोग्य वातावरण देके जाएं ताकि उनका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहे। बिल्कुल। और गौरव जी, हमारे संविधान में भी यही है कि हमें पर्यावरण को संरक्षित ही रखना है। सुबोध जी, एक तरफ पौधरोपण है और एक दूसरी तरफ है कि सौर ऊर्जा से पर्यावरण संरक्षण। तो आप शासन द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है जिससे कि लोग सौर ऊर्जा पैनल लगवा सकें, वो भी आप बताइए, और उसके लिए प्रक्रिया क्या होगी? जैसा मैंने आपको अभी पूर्व में बताया कि PM सूर्य घर योजना जो है, यह मुफ्त बिजली योजना है। ये शासन की योजना है जिसमें सब्सिडी का भी मैंने आपको बखान किया था कि 1 किलोवाट पे 30,000, 2 किलोवाट पे 60,000 और 3 किलोवाट से ऊपर अप टू 10 किलोवाट तक घरेलू और गैर घरेलू जो कनेक्शन है उन पे 78,000 की सब्सिडी का। प्रक्रिया क्या होगी कनेक्शन लेने? इसका पोर्टल है, हर राज्य में एक पोर्टल बना हुआ है जिस पे जाके आप अपना आवेदन, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मध्य क्षेत्र में इसके लिए जो पोर्टल है उस पर आप जाके आप आवेदन करिएगा। आप नाम बता सकते हैं पोर्टल? उसका पोर्टल का है MPCZ सर्विस पोर्टल है, उस पर जाके आप कर सकते हैं। उस पर आवेदन करके आप उसमें वेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस वेंडर से आप काम कराना चाहते हैं। जो पंजीकृत वेंडर्स हैं उन लोगों की सूची है, उस पर जाके आप अपना वेंडर को सेलेक्ट करिए और उसके साथ अपना आगे की कार्रवाई आप कर सकते हैं। और बहुत स्मूथ कार्रवाई है, 15 दिन के अंदर पूरा कार्यवाही हो जाता है। बिल्कुल। सुमित जी, अभी मध्य प्रदेश में अगर भोपाल की ही बात करें तो क्या सिनेरियो है कि कितने सोलर पैनल लग रहे हैं, लोग क्या अवेयर हो रहे हैं, क्या लोग इंटरेस्ट जगा रहे हैं इसमें? नहीं, स्वाभाविक रूप से लोगों में, क्योंकि बिजली के बिल को लेके और उसमें एक जागरूकता आई है, प्लस जो हमारे संचार माध्यमों द्वारा जो प्रचार किया जा रहा है सौर ऊर्जा को लेके, जैसा पर्यावरण को लेके। सौर ऊर्जा से क्या बेनिफिट क्या है उनको, ग्राहकों को? ग्राहक को स्वाभाविक बेनिफिट ये है कि एक तो उसको बिजली जो है, जो नॉर्मली करीब 7 रुपये 9 रुपये की बिजली है, वो खुद जनरेट कर रहा है अपने टाइम में। आप एक सोलर पैनल लगा लेते हैं अपने घर पे, तो आपका उसका जो पेबैक टाइम है
वो 4 साल से लेकर 7 साल के बीच में, उस पीरियड में आपका सोलर पैनल आपको फ्री हो जाता है और उसके बाद आप उसकी सारी बिजली आपको फ्री में मिल रही है। तो एक विवेक टाइम है, आपका अर्निंग का जरिया बन रहा है और आप सबसे बड़ा सहयोग कर रहे हैं, विश्व पर्यावरण को आप मदद कर रहे हैं। तो उस बात को ध्यान रखते हुए अपने को उस पर अपनाना चाहिए। शहर में काफ़ी जागरूकता है, भोपाल में बहुत तेज़ी से सोलर पैनल्स और सोलर पे लोग ट्रांसफ़र हो रहे हैं और उसका स्वाभाविक परिणाम आने वाले वर्षों में देखने को मिलेगा। जी, क्या कोई ऐसी भी प्लानिंग है कि जो अपार्टमेंट्स हैं जो बने हुए वो भी सोलर पैनल पे जाएं, क्योंकि उसमें तो फ्लैट रहते हैं और हर व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर फ्लैट में किस तरह से लगा सकता है वो, अगर क्या ऐसा भी है? वो रूफ पे डिपेंड करता है कि जो छत है उसमें शहर में बहुत से ऐसे मल्टी यूनिट्स हैं जहाँ पे छत इंडिविजुअल फ्लैट वाले को छत दी हुई है, तो जिनके पास छत उपलब्ध है उन्हीं को सोलर मिल पाएगा। और उसके अलावा जो कॉमन एमिनिटीज़ हैं, तो जो रहवासी समितियाँ हैं वो भी अपने कॉमन एमिनिटीज़ के लिए सोलर पैनल लगा रहे हैं और उसका काफ़ी अच्छा प्रभाव है शहर की। तो बहुत सारे मतलब नए शहर में तो ऑलमोस्ट 90% का जो रहवासी समितियां हैं उन्होंने सोलर पैनल पर शिफ्ट किया है उन्होंने। जी, सुबोध जी, सोलर पैनल पे जो बजट होता है एक निश्चित अमाउंट, कम से कम में ये कितने में ग्राहकों को मिल सकता है? बेसिकली ये वेंडर जो सेलेक्ट करते हैं, आप वेंडर आपको बेहतर जानकारी देता है। फिर भी एक 5 किलोवाट का मोटा मोटा जो खर्चा है, एक एवरेज खर्चा है, वो 1,80,000 से लेके 2,20,000 तक का होता है, जिस पे आपको सब्सिडी मिल जाती है। जी। तो लगभग 1 किलोवाट का लगभग आपको 1 लाख के अराउंड पड़ता है और 2 किलोवाट का करीब 1.5 लाख और 3 किलोवाट का 1,70 के आसपास। ऐसी वैल्यू वेंडर्स जो है वो वेरी करती है अलग अलग वेंडर की। जी, आपके पास ऑप्शन है कि आप अपना वेंडर सेलेक्ट करिए और उससे आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी अपनी सुविधा के अनुसार जो बजट के हिसाब से आपको मिल सकता है ये। ठीक है गौरव जी, सौर ऊर्जा की अगर हम बात करें, ये क्योंकि आप एक युवा है और युवाओं में पर्यावरण संरक्षण की जितनी तेज़ी से भावना जागृत होगी तो ये निश्चित रूप से हमारे क्लाइमेट के लिए भी बहुत ही उपयोगी होगा। तो आप किस तरह से बताएंगे कि सौर ऊर्जा से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कितना कारगर कदम ये हो सकता है? जी बिल्कुल, सौर ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है, इसको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और एक एबेंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी और दूसरी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट एनर्जी, फ्री की एनर्जी इसको कहा जा सकता है। जी। और आपको एक मैं फैक्ट बताऊं, अगर हमने जो सोलर एनर्जी है उसकी जो अगर पूरी एनर्जी को 1 घंटे भी अगर पूरे विश्व में उसकी पूरी एनर्जी को अगर हार्नेस कर लिया तो उस 1 घंटे की एनर्जी से हमारा जो पूरा विश्व है वो पूरे साल भर भी उतनी बिजली नहीं जलाएगा जितना हम 1 घंटे में अगर पूरी तरीके से अगर सोलार से हार्नेस करें। तो आप समझ सकते हैं कि केवल 1 घंटा अगर हम इक्विपमेंट्स के माध्यम से, जैसे अभी सोलार पैनल सर ने बताया, सोलार रूफ टॉप इंस्टॉलेशन जिसके बारे में आपने बात की। उसमें एक और चीज़ है कि ना केवल सोलर पैनल इंग्लिश जी, अब तो कहें कि लालटेन भी आ चुके हैं, सोलर लालटेन। आप एक छोटा सा लैंप भी ले रहे हैं तो भी आप उससे जा सकते हैं। मतलब कई सारी चीज़ें इसमें हो रही हैं। हाँ, उसमें बैटरी रहती है जो सोलर लालटेन का आपने कहा, तो वो उसको एनर्जी को स्टोर करके हम यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा भी बहुत सारे सड़कों के किनारे बहुत सी दुकानें हैं जी। तो उन लोग अपने घर से वो बैटरी चार्ज कर लेते हैं सोलर से। किसान है उसको अपने घर पे मोबाइल चार्जिंग उसके लिए बहुत बड़ी समस्या होती है खेत में, तो वो अपना सोलर चार्जर से अपना कर लेता है। सोलर पंप भी शासन की ओर से सब्सिडाइज्ड सोलर पंप भी 5 HP तक के पंप पे सब्सिडी दे के पैनल सोलर पंप लगाए हैं। तो जो किसान अभी 10 घंटे जो उसको बिजली मिलती है 2 शिफ्ट में, तो उसको डे टाइम में वो सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हुए अपना हाँ, मैं अगला सवाल आपसे वही पूछ रहा था कि किसानों के लिए क्या व्यवस्था की गई है शासन द्वारा? यही किसानों के लिए जो 5 HP तक के पंप कनेक्शन के लिए सब्सिडाइज रेट पे सोलर पंप प्रदाय किए जा रहे हैं जहाँ बिजली की पहुँच नहीं है। तो वहाँ जब तक सूर्य की रोशनी रहती है तो किसान अपना पानी का पूरा उसके कंटिन्यूस वाटर सप्लाई का उसके व्यवस्था रहती है। उसके पास उसी में बैटरी बैकअप अगर वो ले लेता है तो उसके अपने दिन भर का रात भर का जो उसको रोज़मर्रा की टीवी देखना है, मोबाइल चार्ज करना है, लाइट वगैरह जलाना है, तो वो उसका उपयोग कर सकता है। जी। और सुबोध जी, जो
बड़े बड़े जो उद्योग हैं उनके लिए किस तरह से व्यवस्था की गई है सोलर पैनल अगर वो लगवाते हैं तो? बड़े उद्योग भी बड़े उद्योग हो गए हैं या एसटी कनेक्शन जो ज़्यादा बड़े वोल्टेज सप्लाई पे जो हमारे कंज्यूमर्स हैं जी, तो उनका अपना जो लोड है उसका 80% तक वो सोलर पैनल पे जा सकते हैं और उसका उनको बहुत फ़ायदा है और इसका भी काफ़ी तेज़ी से प्रचार प्रसार हो रहा है और प्राइवेट जो इंडस्ट्री वाले हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से इस पर सब्सिडी भी है। क्या अभी इंटरेस्ट जागा है उनमें, ले रहे हैं वो? नहीं, बहुत इंटरेस्ट है, बहुत सोलर लगाने में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और लगा रहे हैं लोग, जागरूकता है उस बात को, उनको दोनों तरह से जागरूक हैं वो कि एक तो उनकी बचत भी हो रही है एज वेल पर्यावरण को लेके जो एक उनको जिम्मेदारी है वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल गौरव जी, इसलिए मैंने सवाल किया था क्योंकि ना केवल छोटे छोटे लोग जबकि जो बड़े उद्योग हैं ये अगर काम करेंगे इस पे तो हमें निश्चित रूप से फायदा ज़्यादा देखने को मिलेगा पर्यावरण संरक्षण की दिशा। जी, आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि जब बड़े उद्योग किसी भी फील्ड में, ना केवल इसमें, किसी भी फील्ड में जब आगे आएंगे तो निश्चित तौर पर उसका फायदा व्यक्ति विशेष को ना होकर एक समाज को होगा। और अभी आप देखिए एक कुसुम योजना है प्रधानमंत्री द्वारा चालू की हुई कुसुम योजना। इसमें जो किसान हैं, जो उनकी भूमि है, जो बैरन लैंड्स पड़ी हुई है, खाली लैंड पड़ी हुई है, उसमें एग्रीकल्चर पंप्स इंस्टॉलेशन हो गया। और जो आपने कहा कि बड़े बड़े जो आपके उद्योगपति हैं उनसे कहा गया है कि आप इन पे अपना इन बैरन लैंड्स पे हम सब्सिडी देंगे और आप अपना इस पे बड़े स्केल पे सोलार से चलने वाले आप इसमें उपकरण इसमें लगाइए। तो निश्चित तौर पर मतलब आपने सही कहा कि बड़े लोग जब इसमें सामने आएंगे तो समाज को ज़्यादा फायदा होगा। और ऐसी स्कीम्स भी भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। और भारत सरकार, मुझे लगता है कि इस चीज़ पर ना केवल भारत सरकार बल्कि विश्व की सारी जो भी अर्थव्यवस्थाएं हैं बड़ी बड़ी, वो भी इस बात से चिंतित है। और सभी का एक ही पक्ष निकल कर आ रहा है कि सोलार जैसी क्लीन एनर्जी और अबेंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हमें मिलना मुश्किल है। यही कारण है कि अभी 2015 में भी कोप 21 यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कोप 21 का मतलब एक ऑर्गेनाइज हुआ था और उसमें सभी देशों ने, मतलब अमेरिका हो गया और भी दूसरे देश, हालांकि अमेरिका बाद में उससे निकल गया था, तो उन सभी ने मिलकर उसमें रजामंदी की और कहा कि नहीं, हम सोलार के माध्यम से अपनी जो प्रोडक्शन है उसको हम बढ़ाएंगे। और अभी भी आप देखिए सरकार का 2030 तक का 500 गीगावाट, वो चाह रहे हैं कि 500 गीगावाट की जो एनर्जी है वो सोलार के द्वारा प्रोड्यूस हो। और इस साल लगभग 100 गीगावाट का टारगेट था, जो 2023 में लगभग 73.3 दशमलव का गीगावाट का टारगेट भी पूरा हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 2030 तक 500 गीगावाट का जो हमारा टारगेट है वो शीघ्र ही पूर्ण होगा। जी सुबोध जी, जिस तरह से सोलर जो पैनल अगर लगा रहे हैं कोई या कोई लगवाना चाहता है तो उन्हें आप किस तरह से सलाह देंगे? क्या कोई इसमें इंस्टॉलेशन में कोई ज़्यादा बजट तो उनका नहीं लगेगा या किस तरह से व्यवस्था इसकी है? उसका स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टैंडर्ड है, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट जो भी है और वो स्टैंडर्ड जब प्रोसेस। ज़्यादा बारिश होगी तो कोई नुकसान तो नहीं है? मतलब वो तो जो बारिश नेगेटिव चीज़ ज़्यादा सोचते हैं पहले ग्राहक। ग्राहक उसमें किसी तरह का कोई सोचने जैसा नहीं है, क्योंकि उसका जितना पैनल साफ रहेगा उतना बेटर उसका परफॉर्मेंस रहेगा। तो बारिश से उस पैनल पे कोई बिजली रोकने जैसी कोई दिक्कत नहीं है। सारे स्टैंडर्ड, क्योंकि वेंडर सारे रजिस्टर्ड वेंडर हैं तो उनका द्वारा लगाई जाने वाली जो सामग्री है वो सामग्री भी स्टैंडर्ड ही रहती है। तो ऐसा किसी तरह का डर नहीं है, किसी तरह का घबराने जैसा कुछ नहीं है। देश हित के लिए आप अगर ये सोलर का पैनल लगा रहे हैं तो देश हित में आप अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण आपने बात बोली, देश हित में सोलर पैनल आपको लगवाना है और इसके लिए सब्सिडी भी मिल रही है, आप खुद की बिजली आप पैदा कर रहे हैं और बिजली आप दे भी रहे हैं। ये इससे यही इसके फायदे के जिक्र कर रहा था सुबोध जी में कि ना केवल आप बिजली यूज़ कर रहे हैं, आप बिजली पैदा करके आप दे भी रहे हैं। तो इससे उनको क्या, जो विद्युत विभाग है वो बिजली जो पैदा करके दी जा रही है उससे उनका चार्ज भी दिया जाता है? हाँ, उसका पेबैक टाइम रहता है। जो इसमें एक नेट मीटर लगता है जिसमें आप जितनी बिजली पैदा कर रहे हैं
उसका रिकॉर्ड होता है, जो बिजली आप एमपीवी से ले रहे हैं उसका रिकॉर्ड होता है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस में आपका अगर आपका जो आपने जनरेट ज़्यादा किया है तो उसका शासन आपको पे बैक करता है, 3 रुपये 82 पैसे के रेट से आपको वापस भी करता है। ठीक है, नागरिकों को कोई आप मैसेज देना चाहेंगे सोलर पैनल के बारे में? मेरा सोलर पैनल के लेके मेरा नागरिकों के लिए अपील है कि आप इसको अपनाएं, इससे आपको फ़ायदा भी है, आपको भविष्य भी, आप पूरे अपनी आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी सिक्योर कर रहे हैं जी। आपके अपने देश का प्रधानमंत्री चाहते हैं, देश चाहता है, सारी दुनिया चाहती है कि एनर्जी स्रोतों का जो है उनका कम से कम उपयोग करते हुए जो प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत हैं उनका उपयोग किया जाए। तो उस पूरे मुहिम में हम भी अपने आप को शामिल करें और सबका हित इसी में है। बिल्कुल। गौरव जी, आखिरी सवाल आपसे भी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि प्राकृतिक सौर ऊर्जा जो है वो किस तरह से नागरिक उपयोग करें, और पर्यावरण संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, किस तरह से वो आगे आकर पर्यावरण को संरक्षण कर सकते हैं और इस महाअभियान का वो हिस्सा बन सकते हैं? बिल्कुल, सौर ऊर्जा सभी को मैं तो कहूँगा कि अपने अपने घरों में इंस्टॉल करना चाहिए। ये बहुत उपयोगी है और एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। और बात जहाँ तक आती है पर्यावरण की, तो पर्यावरण में मैं कहूँगा अभी बरसात का सीजन है, तो आप सभी लोग प्रयत्नपूर्वक पीपल, बड़ और तुलसी के वृक्षों को जगह जगह लगाने का प्रयत्न करें। और एक चीज़ मैं अपनी बात को एक चीज़ कहते हुए अंत करूँगा, जो जंगलों में जो कटाई होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जो डिफॉरेस्टेशन होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, मैं चाहूँगा ये बंद हो, उससे हमें बहुत दर्द होता है। और एक चीज़ मैं 2 पंक्तियाँ अपनी कहना चाहूँगा जी। पर्यावरण जागरूकता फैलाते चलो, वृक्षारोपण के लिए सबको मनाते चलो, कोई तो मिलेगा इसका हमदर्द, अपने इरादे मजबूत बनाते चलो। धन्यवाद। बिल्कुल। तो पर्यावरण संरक्षण बहुत ही इम्पोर्टेंट ये विषय है और बहुत ही व्यापक भी है, क्योंकि इसमें जितना भी कहा जाए वो कम ही है। और सौर ऊर्जा का उपयोग करके आप सोलर पैनल लगवा के पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक सौर ऊर्जा जो है, प्राकृतिक ऊर्जा जो है, उसका अगर आप उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से ये पर्यावरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण आपका कदम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी आपका, आपने दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लिए वक्त निकाला। सुबोध इंगले साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लिए वक्त निकाला। तो दर्शकों, सौर ऊर्जा पर्यावरण आज का हमारा ये विषय था। पर्यावरण संरक्षण के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप जुड़े रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश के साथ। नमस्कार।